हमारे सहयोगी अंजू निर्माण हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है उसी जगह से, सुखना लेक, जहां पर ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अंजू, कहा यह जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर से हटकर इस बार चंडीगढ़ की लोकेशन तय करने का मकसद ही यही था कि भारतीय वायुसेना दिवस के खास मौके पर जो फ्लाई पास्ट होता है, जो आज वायुवीर गगन में जो आज अपने करतब दिखाएंगे, जो एयरक्राफ्ट हम देखेंगे, वायुसेना की ताकत हम देखेंगे, उसे ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके, खास करके पड़ोसी देश देख सके जो भारत के खिलाफ साजिशें रचने से बाज नहीं आते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा अपने संबोधन में, और सबसे बड़ी बात यह है कि चंडीगढ़ में पहली बार ये पूरा प्रोग्राम किया जा रहा है। और उसका सबसे बड़ी बात यह है कि जो पंजाब है वो बिल्कुल पाकिस्तान की सीमा से जुड़ता है, तो ऐसे में जो दुश्मन देश है वो भी हिंदुस्तान की वायुसेना की ताकत देखे। और सबसे बड़ी तस्वीर आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं हमारे देश के वायुसेना के जो जवान। और जिस तरीके से ये प्रोग्राम शुरू हो गया है, 9 बजे के बाद ही इसे शुरू होना था, और करीब आपको बता दें 9:30 बजे जो वायु चीफ हैं वीआर चौधरी वो परेड को सलामी देंगे। और इसके बाद फिर 3 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पर फ्लाई पास करते हुए दिखाई देंगे। और उसके बाद 9:30 बजे के बाद आपको बता दें कि यहाँ पर जो रुद्र फॉर्मेशन है हेलीकॉप्टर, वो यहाँ पर एयर फॉर्मेशन करते हुए दिखाई देंगे। और इसके साथ ही साथ एयर चीफ वायु सैनिकों को संबोधित करेंगे, और वह वायु सैनिकों की वीरता को जो जितने भी वीर हैं उनको मेडल भी देंगे। तो ये प्रोग्राम यहाँ पर होगा। और उसके बाद करीब 2:30 बजे सुखना लेक पर जो एयर शो होगा, जिसमें जगुआर, रफाल और हमारा जो प्रचंड जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है वो आपको फ्लाई पास करते हुए दिखाई देंगे। भारत की वायुसेना की शक्ति दिखाई देगी। और पाकिस्तान और चीन और जिस तरीके से ये हवा में उड़ेगी, इनकी गड़गड़ाहट नजदीक जो पड़ोसी देश, दुश्मन देश पाकिस्तान है, उसको सुनाई देगी। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि तस्वीरें और बेहद कड़ा संदेश बढ़ रही है। अंजू, और जिस तरीके से यहाँ भारतीयों एयरफोर्स की ये ताकत नजर आ रही है, उस पर हम चर्चा जरूर कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। देवनाथ सर, प्रधानमंत्री की तरफ से भी इस मोटो को लेकर ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया नभः स्पर्शम दीपतम। इसका अर्थ है गर्व के साथ आकाश को छूना। किस तरीके से गर्व के साथ भारतीय ताकत आज आकाश में एक बड़ी गूंज के साथ दहाड़ती है दुश्मनों के सामने। आपने लंबे समय तक सर्व किया है नेशन को, आज की इस ताकत में हम क्या देखेंगे भारत के सामने? सुरभि, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हम सब वायुवीरों का मान बढ़ाया। उनका ये सम्मान हम सब वायुवीर, एयर वॉरियर्स सालों सालों तक याद रहेंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही आदर्शपूर्ण तरीके से हमारे उन महान वायु योद्धाओं को याद करने का है जिन्होंने 1948 के युद्ध में, 1962 में, 1965 और 71 के युद्ध में, और अभी हाल ही में 1999 में कारगिल के युद्ध में देश के लिए अपने प्राणों को बलिदानी दिया। मैं और बता दूं, आज की तारीख में भारत की वायुसेना आगे बढ़ रही है, कदम से कदम मिलाकर हमारी नेवी और एयरफोर्स के साथ। बहुत जल्द ही आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मिलकर थिएटर कमांड बनाने वाली है। और सुरभि, उसके साथ ही हमारी फौजें दुनिया की सबसे मजबूत फौजों में से एक होगी। ऐसे भी मैं दर्शकों को बता दूं कि आज भारतीय वायुसेना दुनिया की 4थी सबसे मजबूत वायुसेना है। पाकिस्तान और चीन आज की परेड को बहुत पास से ध्यान से देख रहे होंगे। उनके जो जासूस हैं, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो आज की परेड को देखकर यह एहसास कर रही होंगी कि भारतीय वायुसेना में एक से एक बढ़िया हवाई जहाज, अटैक हेलीकॉप्टर और मिसाइल्स हैं। देवनाथ सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। दुनिया की 4थी बड़ी वायुसेना है भारत की वायुसेना। ये जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं सर, मैं चाहूंगी, क्योंकि आप भी इंडियन एयरफोर्स में रह चुके हैं और आपने भी इस सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट किया होगा, जरा बताइए कि आज के दिन को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, क्या क्या कार्यक्रम होता है? फिलहाल तो हम परेड देख रहे हैं, फ्लाई पास जो होता है वो सबसे आकर्षक होता है। इन तस्वीरों पर जरा कुछ बताइए। हाँ अंजलि, आज सुबह की परेड में आपने देखा होगा कि हमारे जो एयर वॉरियर्स हैं वह कदम से कदम मिलाकर अब परेड ग्राउंड पर आए हैं। बहुत जल्द ही चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी परेड की सलामी लेंगे जी। इसके बाद एक बहुत ही भव्य और शानदार फ्लाई पास होगा। इसके अलावा, क्योंकि मैं 34 साल तक भारतीय वायुसेना में सर्विस की, मैं आपको बताऊं आज दोपहर को
सारे एयरफोर्स बेसेस में बड़ा खाना आयोजित होता है, जिसमें कि सब एयरमैन, उनकी फैमिली और ऑफिसर्स और उनकी फैमिली भाग लेती हैं। सब लोग एक साथ मिलकर दोपहर का भोजन एक साथ ग्रहण करते हैं। इसीलिए मैंने कहा सर, लंबे टाइम तक आपने नेशन को सर्व किया है। आज एक एक बारीकी को हम आपके जरिए समझना और हमारे दर्शकों को बताना जरूर चाहेंगे कि 90 साल की इस गौरव गाथा में किस तरीके से भारत की ताकत में हुआ है इजाफा।